जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर। 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में हुआ है दूसरा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना के कैंप पर आज सुबह आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग की। सेना की तरफ से बताया गया है कि हमला करने वाले 2 आतंकी हैं और सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ अब भी जारी है। सेना का यह कैंप सांबा जिले के मेसर इलाके में है। फायरिंग में एक शख्स के घायल होने की खबर भी बताई जा रही है। ये वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था ये व्यक्ति जो घायल हुआ है इस हमले में। कल ही जम्मू के कठुआ में पुलिस थाने पर, राजबाग पुलिस थाने पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने फायरिंग की थी और आज जम्मू के सांबा सेक्टर पर यह बड़ा आतंकी हमला। जम्मू के सांबा के मेसर आर्मी कैंप पे आज करीब सुबह 6 बजे हुआ आतंकी हमला अभी जारी है। ये पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये मेसर का वही सेना का कैंप है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 4 आतंकी इसी कैंप के आसपास सुबह उन्होंने फायरिंग की है, जिसके बाद दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग शुरू हुई है। मेसर का ये इलाका है, ये सांबा में पड़ता है और यहाँ पर एक आर्मी का बाकायदा एक बहुत बड़ा एरिया है। कंटोनमेंट नहीं कह सकते लेकिन आर्मी का एक बहुत बड़ा एरिया है। उसके साथ ही आर्मी स्कूल भी है इसी परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दीवार है इसके उस तरफ जो है वो आर्मी का कैंप है और इस आर्मी कैंप के पीछे घने जंगल है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ आतंकी उन घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं और लगातार जंगल की आड़ की वजह से वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। करीब 6 बजे से शुरू हुआ है, करीब 2.5 से 3 घंटे इस एनकाउंटर को शुरू हुए हैं। पूरे हाईवे को किस तरह से सील कर दिया गया है ये देख सकते हैं। जम्मू में लगातार ये दूसरे दिन दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। कल भी जम्मू के कठुआ में हमला हुआ था। कठुआ में एक थाने में घुसे थे आतंकी और आज लगातार दूसरे दिन इस आर्मी कैंप में आतंकी घुसे हैं। लगातार फायरिंग हो रही है पूरे इलाके में। हालांकि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। आर्मी जो है वो ऑपरेशन देख रही है। पुलिस को फिलहाल पुलिस के अधिकारी हालांकि अंदर गए हैं लेकिन पुलिस को फिलहाल इस ऑपरेशन से दूरी रखा गया है। एहतियात के तौर पर हाईवे को बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये आतंकी जिन्होंने आज इस हमले को अंजाम दिया है, क्या ये वही आतंकी है जो कल घुसपैठ करके आए थे और जिन्होंने कल कठुआ में जो है राजबाग पुलिस स्टेशन पर हमला किया था? क्या ये वही आतंकी गुट है? हालांकि पुलिस अभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रही लेकिन सवाल अब सबसे बड़े यही उठ रहे हैं कि लगातार 2 दिन और 2 बड़े हमले। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बासु, एबीपी न्यूज, सांबा। तो आतंकी के निशाने पर इस बार सेना का कैंप रहा और इस आतंकी हमले के बाद आईजी का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। There is some suspicious movement which has been observed. As of now, no contact has been established. There has been no exchange of fire. There is some suspicious movement. We have zeroed into a particular area. We have cordoned the area. Let us be patient and see if there is a presence of any militant there. But let us not speculate. Let us not cook up stories. As of now, no contact has been established. Some of the channels are saying that they have entered inside army camp. That is not true. Some speculative fire has been there. Few shots have been fired. That is part of the strategic operation. So let us be patient. If there are militants, we are well equipped to deal with them. We have cordoned the area. Army is on the job. We are on the job. So let us be patient. दानिश राणा को आप सुन रहे थे, जम्मू रेंज के आईजी हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, खाली करा दिया गया है और अब भी तलाशी अभियान जारी है। अजय बाचलू हमारे साथ, एबीपी न्यूज संवाददाता, लगातार इस बड़ी कवरेज के साथ बने हुए हैं और आतंकी हमला आज सुबह हुआ। अजय, इस वक्त क्या अपडेट बताई जा रही है, क्या ताजा स्थिति? देखिए, स्थिति यही है कि लगातार आर्मी कैंप में, मानेसर में जो आर्मी कैंप है मैसर में, वहां पर लगातार रुक रुक के फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। रुक रुक कर जो है वो ऑपरेशन है, क्योंकि निधि बता दूं ये ऑपरेशन जो है वो सेना ने टेक ओवर कर लिया और मीडिया और पुलिस को वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। हम भी दूर ही खड़े हैं। जिस तरह से आपने अभी आईजी जम्मू दानिश राणा को सुना, इसी के साथ साथ जम्मू में सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने ये कहा है
कि 2 आतंकियों को घेरा गया है। उन्होंने प्रिसाइसली कहा है कि एक आतंकी हमला है, 2 आतंकियों को आर्मी कैंप के बाहर घेरा गया है और वो घेरे में है और लगातार फायर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2 आतंकियों को घेर लिया गया है, लेकिन फायरिंग अभी रुक रुक कर चल रही है। घना जंगल है, आर्मी भी फूक फूक कर कदम रख रही है आगे, और अभी भी रुक रुक कर जो है हमने कुछ यहाँ पर फायरिंग सुनी है। जी निधि। जी 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 अजय, ये बताइए कि जैसा ये अंदर है आतंकी या इस कैंप, सेना कैंप के बाहर हैं जिन्हें घेरा गया है? 2 आतंकी है। सेना ने ये साफ कर दिया है कि आतंकी कैंप के अंदर नहीं घुसे हैं। उनको संतरी ने गेट पर ही जो है, जब वो आ रहे थे उनको संतरी ने गेट पर ही रोका है और उसके बाद वो आर्मी कैंप के बाहर ही हैं और उन्हें पूरी तरह से घेर लिया गया है। तो ये खबर 2 आतंकी है ये कंफर्म किया है सेना ने, और साथ में सेना ने ये भी कंफर्म किया है कि आतंकी कैंप के अंदर नहीं घुसे हैं। उन्हें कैंप के बाहर ही 2 आतंकियों को रोक कर रखा है और उन्हीं के साथ अभी भी रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। जी निधि। जैसा कि अजय बता रहे हैं, 2 आतंकी हैं और सेना ने इस बात को कंफर्म किया है कि 2 आतंकियों ने हमला किया और अभी ये सेना कैंप के बाहर हैं और अब भी मुठभेड़ जारी है। जैसे कि अजय बाचलू लगातार बता रहे हैं कि ये मुठभेड़ अब भी जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। लेकिन जैसा कि जम्मू रेंज के आईजी का कहना है, दानिश राणा का, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ भी स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता, तमाम कोशिशें जारी हैं रोकने की। और इस पूरे हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर के संबंधित अधिकारियों से, वहां डिप्टी सीएम का भी टेलीफोन आया था, इंटेलिजेंस से भी जानकारी मिली है और वहां जो भी आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 12 आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं। आईबी ने इस बारे में केंद्र को रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट के मुताबिक इनके निशाने पर पुलिस और सेना के अलावा वैष्णो देवी की यात्रा भी है। वैष्णो देवी की यात्रा भी आतंकियों के निशाने पर है। आज भी जो राहगीर घायल हुआ है वो वैष्णो देवी ही जा रहा था। वैष्णो देवी की यात्रा पर ये राहगीर जा रहा था और अब ये सूत्रों के हवाले से खबर कि 12 आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और आतंकियों के निशाने पर वैष्णो देवी की यात्रा भी है। आईबी ने रिपोर्ट भेजी है, वैष्णो देवी की यात्रा भी आतंकियों के निशाने पर है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। ये मामला काफी गंभीर हो चुका है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। राजन सिंह हमारे साथ मौजूद है और ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, क्या अपडेट है इस वक्त के आईबी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक क्या कुछ खुलासा हुआ है इसमें? देखिए, आईबी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें साफ तौर पर आगाह किया है कि और आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो 60 आतंकियों का दस्ता घुसपैठ के लिए तैयार था उसमें से 12 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि कल राजबाग पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन अब भी अलग अलग 3 से 4 आतंकियों के टुकड़े में आतंकी उस इलाके में मौजूद हैं और बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। आज सांबा में कैंप पर जिस तरीके से हमला हुआ और उसके अलावा जो मंशा बताई जा रही है कि न सिर्फ सेना और पुलिस के इंस्टॉलेशन पर हमले करने की है, बल्कि नवरात्रों के दौरान जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में वैष्णो देवी की तरफ आएंगे तो उन पर भी हमले की आशंका जताई जा रही है। और यही वजह की बाकायदा अलर्ट किया गया है कि कटरा, जम्मू और तमाम इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद की जाए, मुकम्मल सुरक्षा की जाए, ताकि श्रद्धालुओं पर किसी हमले को अंजाम न दे पाए आतंकी। तो साथ ही पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने की बात कही गई है और साथ ही जो बॉर्डर है वहां पर भी अलर्ट किया गया है कि बाकी आतंकी जो घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं वो घुसपैठ करने में कामयाब न हो पाए। निधि जी, धन्यवाद राजन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जो यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है, वो भी आतंकियों के निशाने पर है और इसी बाबत रिपोर्ट भी सौंपी गई है। अब ये 24 घंटे के भीतर जो जम्मू कश्मीर में दूसरा आतंकी हमला हुआ है उस पर नजर जरूर बनी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने अब ये जानकारी दी है कि फायरिंग में जो शख्स घायल हुआ है वो वैष्णो देवी जा रहा था। घायल पप्पू उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सांबा एक महेश्वर वहाँ कैंटोनमेंट है, वहाँ से कुछ यात्री माता वैष्णो देवी साइकिल पर जा रहे थे तो एक फायर आया है। फायर से एक यात्री पप्पू कुमार यूपी का है, शायद फिरोजाबाद का है, उसको जो है जख्म आया है, उसको जीएमसी शिफ्ट कर दिया गया है। वो अभी आउट ऑफ कॉन्शियस है, ठीक है, कोई सीरियस नहीं है। कल से कुछ अंदेशा था, पूरी जो है सिक्योरिटी जो है अलर्ट था,
सभी लोग थे। तो इसलिए अभी वो जो एरिया है उसको कॉर्डन कर लिया गया है, क्योंकि आर्मी एरिया है, उसको कॉर्डन कर लिया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि कोई मतलब मूवमेंट जो है मिलिटेंट्स की या कोई से कितने हैं, इस प्रकार की कोई कंफर्मेशन नहीं है।